Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसकी डेट है 9 अप्रैल 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले क्या करेंगे, छात्र का नाम यानी कि अपना नाम यहाँ पे लिख लेंगे। अध्यापक या अध्यापिका के नाम में अपने सब्जेक्ट टीचर, साइंस टीचर का नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीव, जो कार्यपत्रक 1 में भी हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में जाना था। तो चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं सूक्ष्म जीव के बारे में कुछ और। सूक्ष्म जीव ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद करते हैं। जैसे हमने पिछली वर्कशीट में देखा था, पिंकी इडली डोसा खाती है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सूक्ष्म जीवों से बनती हैं। साथ ही इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए भी किया जाता है। तो ऐसा ही नहीं केवल खाना बनाने के लिए, बल्कि इनका प्रयोग और भी कई सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किस किस चीज़ में होता है। सबसे पहले तो देखिए, ये देखिए चीज़ है ना, ये देख रहे हो ना चीज़। तो चीज़ बनाने में क्या किस चीज़ का प्रयोग करा जाता है, जीवाणु प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ब्रेड बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जिसमें आपको ये बबल दिखे ना, छोटे छोटे सर्कल से दिखे, तो इसका मतलब वो जीवों से बनी है, खाने की चीज़ों की बात कर रही हूँ। अवशिष्ट का अपघटन यानी कि खाद का जो अपघटन होता है, किसकी वजह से होता है, ये इस जीवाणुओं की वजह से होता है। औषधियों का निर्माण होता है जीवाणु से, और नाइट्रोजन चक्र में भी जो ये जीवाणु हैं बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके अलावा और भी कई सारी चीज़ें। अब जो फोटो देखी, ये इन सब में तो जीवाणु यूज़ होते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें जीवाणु यूज़ होते हैं, जिनका प्रयोग होता है। इनके अलावा अचार बनाने, डोसा बनाने, इडली बनाने, अल्कोहल बनाने यानी कि शराब बनाने, और कृषि की मृदा की उर्वरता को बढ़ाने यानी कि कृषि की मृदा की उर्वरता समझें, जो मिट्टी की, जो खेती में जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊता को बढ़ाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करा जाता है, कि क्या चीज़ हमारे लिए सहायक होते हैं, जीवाणु होते हैं। पिंकी ने अपनी अध्यापिका से पूछा, दही सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है, लेकिन मैंने देखा कि मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती है और सुबह तक दही तैयार हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? अब वो कह रही है कि आप तो कह रही हो सूक्ष्म जीवों की मदद से बनती है, लेकिन रात को तो मम्मी उसमें थोड़ी सी दही मिलाती है दूध में, और सुबह तक क्या करती है, दही जम जाती है। तो अध्यापक अब पिंकी से कह रही हैं, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। ये इस जीवाणु का नाम है जो दही में मौजूद होता है। इसलिए थोड़ा सा ये दही दूध में मिलाने पर जीवाणु उचित तापमान पर जनन कर उसे दही में बदल देते हैं। तो इसलिए उसको दूध को क्या करते हैं, हल्का गर्म रखा जाता है, जिससे उसमें जीवाणु ये लैक्टोबैसिलस उत्पन्न हो सकें और दही को जमा सकें। यह जीवाणु उचित तापमान पर जनन कर उसे दही में बदल देता है। लेकिन ध्यान रहे, दही बनाने के लिए दूध न तो गर्म और न ही बहुत ठंडा होना चाहिए। अब ज़्यादा गर्म होगा तो नहीं दही बनेगी, और बहुत ठंडा होगा तब भी नहीं बनेगी। तो उसे एक सही टेम्परेचर चाहिए। यह केवल हल्का गुनगुना होना चाहिए। ठीक है, तो तब बनती है दही। चलिए, ये हमने समझ ली वर्कशीट। बड़ी आसान सी थी ना, आपको तो बड़ी अच्छी लगी होगी, आसान सी है, समझ में भी आई होगी। अगर बच्चों आपको नहीं समझ में आया करे तो दोबारा देख लिया करो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। दूध से दही कैसे बनाया या जमाया जाता है? दही बनाने के लिए कौन सी 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो दूध से दही कैसे बनाया जाता है, अभी तो हमने देखा कैसे उसकी माँ जमाती थी, ऐसे ही तुम्हारी मम्मी भी जमाती होगी। तो आप कैसे लिखेंगे इसका उत्तर, हल्के गरम दूध में थोड़ी सी दही डाल देते हैं। 4 से 5 घंटों में दही जमकर तैयार हो जाती है। और इन्होंने पूछा दही बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो बता देते हैं, दही बनाने के लिए दूध और थोड़ी सी दही की आवश्यकता होती है। हो गया हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो दही में जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो इस नाम को लिख देंगे आप। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। चलिए
अब प्रश्न नंबर 3, सूक्ष्म जीवों के कोई चार उपयोग बताने हैं। सूक्ष्म जीव किस किस चीज़ में काम आते हैं। तो इनका उपयोग सबसे पहले तो दही, ब्रेड, केक बनाने में करा जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में, देखो ये हमने दही, ब्रेड, केक लिख दिया खाने की चीज़ें, यहाँ ये शराब बनाने में करा जाता है। औषधि उत्पादन यानी कि दवाइयाँ बनाने में, और कृषि की में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के में भी किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो ये लिख देंगे आप चार। देखो एक ये लिख दिया हमने खाने की चीज़ें, एक हमने शराब लिख दी, तीसरी हमारी दवाई हो गई, और चौथा कृषि की मृदा की उर्वरता। देखिए हमने यहाँ पे 3 4 इसलिए लिखा है। समझ में आया बच्चों? चलिए तो अब अपनी कॉपी में कर लीजिए सब लोग। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4, जो आखिरी प्रश्न है। बेहद ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न कोई भी पूछ लो हमसे भाई, हम तो देने के लिए तैयार रहते हैं, हर बच्चा तैयार रहता है। आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीज़ें खाने से खुशी मिलती है। तो मुझे तो दूध से दही, कुल्फ़ी, है ना, मुझे दही, कुल्फ़ी, पनीर, बर्फ़ी, रसगुल्ला खाने से खुशी मिलती है। क्यों मिलती है? बर्फ़ी किससे बनती है बताओ? दूध से, दूध का खोया निकलता है तभी तो बर्फ़ी बनती है। ऐसे ही रसगुल्ला बनता है, उसका मावा निकालोगे, खोया निकालोगे तब रसगुल्ला बनता है। पनीर भी कैसे निकलता है? दूध को फाड़ के बनाया जाता है। कुल्फ़ी भी दूध को जमा के बनाई जाती है, दही भी दूध को जमा के बनाई जाती है। दोनों के प्रोसीजर अलग होते हैं। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट। तो बच्चों आपको क्या करना है? सब बच्चे जानते हैं क्या करना है। लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और क्या करना है? सब्सक्राइब करके जाना है चैनल को, अगर आप नए आए हैं चैनल पर। ठीक है बच्चों? चलिए थैंक यू। मौज करते रहिए, मस्ती करते रहिए, और पढ़ते रहिए धमाकेदार, जिससे जब भी स्कूल खुले और आप धमाका कर दो कि वाह बच्चे तो बड़े होशियार हैं, है ना, जो भी टीचर आपको मिले। चलिए बच्चे, थैंक यू।